अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपके दुआओं से खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, शादो आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट और देखेंगे जी। सुबह सुबह का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ के लेटी हुई थी तो फरदीन जो है मुझे कह रहा था कि आपने मम्मा नमाज़ पढ़ने की वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो अब आप बना लो। तो ये बना रहा था वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं भी लेट के थोड़ी देर सो गई। ये मैं सो रही थी, यहाँ पे अली और फरदीन हम तीनों जो है ना, हम तीनों बेड पे सोते हैं और एक चारपाई पे रुमैसा और जमजम सोते हैं। तो ये साथ वाली ये जो चारपाई है ना, इस पे असद सोते हैं। तो ये देखें जी, बाहर सूरज भी निकला और सूरज नहीं निकला, लेकिन सूरज की रोशनी तो आ रही है। और दादी भी जो है ना वो भी उठ गई हैं अभी। वो अभी तक बाहर ही सोती हैं, इसलिए कि कहती हैं मैं मुझे अंदर घबराहट होती है, मैं कमरे में नहीं सोऊंगी। वो काफ़ी सर्दी जब ज़्यादा होती है तब वो कमरे में सोती हैं, नहीं तो अदरवाइज़ वो बाहर ही होती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, सुबह सुबह का टाइम है और मैं बच्चों को कह रही थी कि उठ जाओ, आज आपने खुद ही नाश्ता करना है, क्योंकि आज मुझे जल्दी से घर की सफाई करनी है और उसके बाद मुझे जो है ना चले जाना है कपड़े धोने के लिए। तो बच्चे कह रहे थे कि अच्छा हम उठ रहे हैं, आज स्कूल जो है ना, आज स्कूल का टाइम जो है 8:30 बजे का हो गया। तो बच्चे थोड़ी देर और लेटे हुए थे, सो रहे थे सारी रात। सो सो के मैं कह रही थी इतनी बड़ी रात होती है और आप अभी तक सो सो के आपकी नींद नहीं पूरी हुई। तो अली भी सो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जो उन्होंने नमाज़ पढ़ के सो गई थी थोड़ी देर, अभी फिर उठी हूँ। उठ के तो अभी मैं लगी हूँ साफ़ सफाई करने, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद आज बच्चे जो है नाश्ता खुद ही करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, जाएंगे। मुझे जो है ना जल्दी से कपड़े धोने के लिए जाना है अपने चाचू के घर पे, क्योंकि पानी हमारे घर नहीं आ रहा, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा। टाउन कमेटी में चेयरमैन के नाम पे हमने काफ़ी एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। असिस्टेंट कमिश्नर के नाम पे भी 2 एप्लीकेशनें हमने रिसीव करवाई हैं उनको, लेकिन फिर भी पानी का मसला हल नहीं हो रहा। हमारी लाइन जो है ना वो बंद हुई पड़ी है। तो यहाँ पे दादी जो है ना ये दरूशी पढ़ रही थी और मैं जो है ना अभी लगी थी झाड़ू लगाने के लिए। फरदीन जो है ना ये देखिए वीडियो बना रहा था, जमजम सो रही थी, उसको मैंने वो बोला था उठ जाओ जल्दी से, सुबह हो गई है। तो कह रही थी अच्छा उठती हूँ उठती हूँ। तो फरदीन कह रहा था कि चलो मामा मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ, डेली जमजम बनाती है। मेरा कैमरामैन जो है ना वो जमजम है। तो अभी फरदीन बना हुआ है और आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसे किस तरह वीडियो बना रहा है। तो अभी मैं लगी हूँ जी झाड़ू देने के लिए, यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना फरदीन को मैंने बोला है जाओ जाके लेके आओ चीनी और पत्ती। तो वो चीनी पत्ते लेने गया, मैंने स्टार्ट कर दिया झाड़ू लगाना। और झाड़ू जो है ना वो सारे घर में तो नहीं लगता, क्योंकि सारे घर में रेत ही रेत है। बस ये थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे फर्श किया हुआ है, कमरों के आगे बैठक और कमरा है, एक कमरा है एक बैठक है, उसके आगे जो है ना वहाँ पे खाली फर्श है थोड़ा सा, वो भी इतना कोई ख़ास नहीं है। बस वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, बाकी रेत के ऊपर से जो हल्के फुल्के कागज़ होते हैं उनको झाड़ू के साथ इकट्ठा कर देते हैं। तो बस यहाँ पे होता है हमें झाड़ू लगाना, या कमरों कमरों से सफाई करनी होती है। तो ये झाड़ू लगा के तो आज बच्चे खुद ही नाश्ता वाश्ता करेंगे। मैं कपड़े निकाल के पैक करके और असद को कहूँगी कि मुझे छोड़ के आओ। तो असद मुझे छोड़ आएंगे, ठीक है ना। तो जाएंगे जी आज कपड़े धोने चाचू के घर पे। वहाँ पे भी वीडियो कोई भी नहीं बनाने वाला होगा, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ, बच्चे जाएंगे स्कूल, बच्चों ने स्कूल जाना है। तो मैं फिर इसलिए जो है ना, ये देखे फरदीन आ चुका है। और फरदीन की अभी आप देखना शरारतें और मस्तियाँ, ये इसी तरह शरारतें करता रहता है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये घर पे ही करता है, मेरे से करेगा जमजम के साथ इस तरह डांस वांस करके हमें दिखाएगा हैं। तो ये इंजॉय करता रहता है इसी तरह, ठीक है। मैं इसको कहती हूँ कि बाहर जाके इस तरह नहीं किया करो। बाहर दूसरे जो होते हैं
उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। ये है, चलो बच्चे होते हैं, माँ बाप के साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, इस तरह कर लिया। लेकिन सारे रिश्तेदार जो होते हैं, रिश्तेदार हो गए या बाहर का कोई दूसरा बंदा हो गया, वो इस तरह की शरारतें थोड़ी देखेंगे, वो तो फिर डांटेंगे या मारेंगे ना। तो फिर ये कहता है कि नहीं मम्मा, मैं बस आपके साथ ही शरारतें करता हूँ। चलो जी ठीक है, आप कर लिया करो, मेरे साथ ही शरारतें कर लिया करो। तो कभी ये अर्तुगरुल गाजी बन जाता है, तो कभी क्या बन जाता है, कभी कायदे आज़म बना होता है, कभी लामा इकबाल बना होता है, शेर व शायरी कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखे दादी ने चाय बनाई है, और चाय देखें कामा के अथरू को चाय दादी जो है ना आधा किलो दूध लेती है, तो वो चाय हम कहते हैं कि आप चाय सही बना के पिया करें। मैं चाय बनाती हूँ तो मैं भी दे देती हूँ, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मैंने चाय जो है ना वो बहुत पतली चाय पीती हैं। दूध खाली दूध पी लेती हैं, लेकिन चाय जो है ना वो बहुत पतली पीती हैं। तो चलिए जी, साफ़ सफाई कर ली मैंने, झाड़ू वगैरह लगा लिया। अभी ये देखें मशीन भरी हुई है कपड़ों की, ये बाथरूम भी भरा हुआ है। आओ आओ जी, मैं आपको बैठक में दिखाती हूँ। बैठक भी फुल, ये देखें ये कपड़े भरे पड़े हैं, बैठक भरी पड़ी है। तो ये कपड़े जो है ना कुछ मैंने ये उतारे हैं, ये भी रखूँगी। तो ढेर कपड़ों का लग चुका है पूरे महीने के। ये देखें ये पूरे महीने के कपड़े हैं। अभी आपको ये सारे धो के उसके बाद मिलूँगी, सही है ना। तो चलिए जी, मैं अब जा रही हूँ। ये लीजिए, मैंने धो लिए सारे कपड़े, ठीक है। और ये देखें ये सारे कपड़े मैंने धो लिए। अभी मैंने असद को कॉल किया कि अब आप आओ, आपका जो उन्होंने जोड़ा पहना हुआ है वो धोना है, फरदीन का एक जोड़ा है वो धोना है। बाकी सारे जो है ना वो कपड़े मैंने धो लिए, अपने भी, बच्चों के भी, सबके, असद के भी, ठीक है ना। तो ये जो मशीन है ना, ये मेरे चाचू की, ये मशीन जो है ना ये टच मशीन है, ठीक है। टच मशीन ऑटोमेटिक, ठीक है। इस पर ये है कि पानी इसमें डाल दो और हाँ सारा कुछ। इसका कनेक्शन असल में टैंकी के साथ होता है, लेकिन चाचू ने अलग किया हुआ है, क्योंकि मुझे वो टैंकी से ना सही तरह समझ नहीं आती धोने की। तो इसलिए जो है ना मैं तो सादे ही धोती हूँ, जिस तरह मैं घर पे धोती हूँ इसी तरह वहाँ पे धोती हूँ। आखिरी जो है ना 2 सूट असद के और अली के, वो फरदीन का, मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला सूट भी जो अली ने पहना हुआ है, ये भी मैंने इसको बोल रही थी उतार के दो, ये भी धोना है, ठीक है। तो अनीस जो है ना इसको मैंने आवाज़ दी है तो एकदम से ये डर गया है। ये देखें ये पानी इसमें कम है, अभी ये रिमूव नहीं होगा। इसको मशीन चलाएंगे, इसका ढक्कन उठाएंगे तो ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो ये पानी जो है ना मशीन जो है ना ये रिमूव कर देगी। ये टच मशीन इसी तरह की होती है, यहाँ से ये रिमूव करेगी पानी, ठीक है। अभी इसका पानी का लेवल जो है ना वो कम है। पानी का लेवल जब हुआ पूरा तो ये देखें स्टार्ट हो गई ना, पानी हमने डाला है और ये पानी जो है ना रिमूव करना इसने शुरू कर दिया मशीन ने। ये इसके फंक्शन है, इसकी टाइमर है, इतना टाइम लगाना है इसको धोने के लिए, इतने टाइम के बाद इसको सुखाने के लिए लगाना है। ये सारा न इस पे ऑटोमेटिक न इसके टच बटन पे हैं सारे कनेक्शन लगे हुए, तो उस पे न इसका टाइम फिट कर देते हैं तो फिर वो खुद ही सरफ लेती है, खुद ही पानी लेती है। उसके बाद यहाँ पे लगता है पाइप टैंकी का, ठीक है। तो उसके बाद ये खुद ही धो के उसके बाद इसने क्या करना होता है, सरफ खुद लेगी, पानी भी खुद लेगी और कपड़े धोना स्टार्ट कर देगी। धोने के बाद इसने सुखाने भी होते हैं, सुखा के उसके बाद इसने बेल देनी होती है कि भाई कपड़े खुश्क हो गए हैं, निकाल लें। तो इस तरह ये निकाल के तार पे डाल दो, बस ये कपड़े, ये सिस्टम है इस टच मशीन का, ठीक है। तो लेकिन मैंने जो है ना वो टच मशीन के तरीके से नहीं धोए, मैंने इसको इस पे ना देसी तरीके से ही धोए हैं, ठीक है। अभी ये देखें ये खुद ही स्टार्ट हो रही है, पानी रिमूव कर रही है। अभी इसको मशीन को धोना था, एक जोड़ा फरदीन का और असद का डाला हुआ है इसमें, ठीक है। तो वो बस इसको धो के खुश्क कर देगी। ये देखें ये धो लिया इसने और उसके बाद इसके पानी अच्छी तरह से इसका पानी उसने निचोड़ दिया मशीन ने और खुश्क हो गया। अभी खाली इसको हवा दे रही है, ठीक है ना। ये खुद ही ऑटोमेटिक ये रुक जाती है, सांस लेती है, फिर स्टार्ट हो जाती है। अब ये इसका पानी इसने खुश्क कर दिया है, जब पानी खुश्क करती है तो ये ऊपर हो जाते हैं कपड़े और पानी इन सुराखों से ना यहाँ से पानी जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये पानी रिमूव हो जाता है अच्छी तरह कपड़ों से, तो फिर ये नीचे रख के इसको घुमाती है तो हवा देती है। ये देखिए अब ये कपड़े इस तरह के हो गए हैं कि इस्त्री करें आप इनको और पहन लें, ठीक है ना।
बस जैसे कॉटन के कपड़े हल्के फुल्के गीले करते हैं तो इस्त्री करने के लिए, इस तरह इसको हल्का फुल्का गीला है और इनको इस्त्री करके पहन ले। ये कपड़े हमारे हो चुके हैं वॉश। तो ये देखे घर पहुंच चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने जो है ना कपड़े सारे तार पे डाल दिए। तार पे डाले, जो हमारे वहाँ पे डाले हुए थे तार पे, वो मैंने सारे इधर तार, क्योंकि सारे मैंने खुश्क नहीं किए थे ना, तो मैंने ये जो है ना असद का और अली का, फरदीन का जोड़ा खुश्क किया था। तो बाकी जो है ना मैंने इसी तरह हाथ पे धोए थे, मशीन से धो के तो बाहर निकाल के धोए थे। तो ये मैं बना रही हूँ सालन, गोश्त और आलू का। असद को मैंने कहा है कि मैं खाली सालन बनाऊँगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो गई, सर में दर्द हो रही थी, सारा जिस्म दर्द कर रहा था। अभी खाऊँगी पैनाडोल की गोली और करूँगी आराम। सालन मैंने इनको बना दिया, आटा गूँध दिया। रोटी वो कह रहे थे या जमजम बना लेगी या असद खुद ही बना लेंगे, मैं तो खाऊँगी नहीं। मैंने बोल दिया कि भी मुझे भूख भी नहीं है, अभी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। यहाँ पे मैं उठी हूँ, रात के बज चुके हैं 11:30, 12 का टाइम होने वाला है। तो मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लगी और मैं तो यहाँ सो रही थी, ठीक है। ये असद सो रहे हैं एक चारपाई पे, रुमैसा और जमजम सोते हैं। तो मैं बाहर निकली हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली चूल्हा पड़ा हुआ था, ठीक है। और कुछ नहीं। तो फ्रिज में मैंने देखा तो जापानी फल था, एक ही था ये भी, इसको मैंने निकाला है, अभी काटा है, काट रही हूँ। जिस मेरे बहन भाई ने खाना है तो आ जाए जी हमारे साथ, ये जापानी फल खाएं, ठीक है। अब इस पे ही गुजारा करना पड़ेगा। सुबह खाऊंगी रोटी क्योंकि सालन तो पड़ा हुआ है लेकिन रोटी नहीं है। मैंने खुद ही इनको मना किया था कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो कह रहे थे अच्छा चलो ठीक है। तो इन्होंने फिर मेरे लिए बनाई भी नहीं। मुझे क्या पता था रात के 12 बजे मुझे भूख लग जाएगी तो उठना पड़ जाएगा। अभी मैं बस ये खा के तो इस पे गुजारा करती हूँ। ये देखें जी, चांद हमारा निकल आया है, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे मैं बाहर थोड़ी देर लेटी थी, गर्मी महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो चलिए जी, अभी मेरा आज का व्लॉग यहाँ पे हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, और मेरे जो चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है जी। तो ये देखें, चाँद भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। मैं और चाँद हम दोनों ही जाग रहे थे।